बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बरकी ज़ोन। दोस्तों, आज का बहुत तगड़ी स्पेशल स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और ख़ुसूसन ये हर प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है, जैसा कि बाइनांस हो गया या बाइनामो हो गया या ओलिम ट्रेड है, कोटेक्स हो गया, एक्सपर्ट ऑप्शन हो गया। आईक्यू ऑप्शन का तो है ही, लेकिन बाकी सब प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है। लेकिन इसमें कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें वॉल्यूम शो नहीं हो रहा है, तो मैं तो स्पेशली ये स्ट्रेटजी आईक्यू ऑप्शन पे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के पास और प्लेटफॉर्म है तो भी आप यहाँ से सिग्नल लेके और आप उसी अपने प्लेटफॉर्म पे ये अप्लाई कर सकता है। किस तरह करना है, अगर आप लोगों के पास आईक्यू ऑप्शन नहीं है तो आप जस्ट सिंपली लॉगिन करो डेमो अकाउंट से। आप जो है जो अभी मैं सिखाने वाला हूँ, आप डेमो अकाउंट से वो वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन लो और सेम प्राइस पे आपको टेक्स हो, ओलिम ट्रेड हो, जो भी है आप वहाँ पे अपना ट्रेड इजीली प्लेस कर सकता है। तो बेसिकली आप लोगों ने तमिल देखा होगा कि मैं उसमें मेंशन किया कि वॉल्यूम प्लस कैंडल स्टिक का जो बॉडी है और वॉल्यूम विक्स, इन तीन चीज़ों को हम मतलब कंबाइन करके ट्रेड लेंगे, विक्स, वॉल्यूम और बॉडी। और ये जो रेड लाइन मैंने सर्कल ड्रा किया है, ये मार्केट का डायरेक्शन है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मोमेंटम के साथ आप जा रहे हैं तो आपका ट्रेड जो है वो 1000% विन रहेगा। जैसा कि यहाँ पर एक डूजी बना, मैं एक ट्रेड प्लेस करता हूँ हायर ऑप्शन के लिए और आप लोगों को डीपली इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो सबसे पहले तो हम जो बेसिक ये वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है वॉल्यूम, विक्स और बॉडी। तो स्ट्रक्चर भी साथ में मिलाएंगे तो ये हमारा मज़ीद एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाएगा और हमारा जो विनिंग रेशियो है वो इसके साथ और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोमेंटम जो है अप साइड पे जा रहा है, क्योंकि जो रेड कैंडल है वो सिर्फ सिंगल कैंडल बनी और उसका जो प्रीवियस है वो तकरीबन 6 कैंडल ग्रीन बनी है। तो ये हमारा जो शो कर रहा है मोमेंटम अप साइड पे है। ठीक है, सेलर्स ने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई जो कंपेयर कर रहे प्रीवियस ग्रीन कैंडल के साथ, लेकिन जो वॉल्यूम है वो सेलर्स के साथ नहीं दिया। प्राइस एक्शन कह रहा है कि मार्केट को नीचे जाना है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो कह रहा है कि सेलर्स वीक है। तो हमने वेट किया, अगला कैंडल है वो जो डोजी बना, वहाँ पे बायर्स एंटर हुए और स्ट्रांगली अपसाइड पे गया। जो सेलर्स का जो एंट्री है उसको क्रॉस करके बायर्स ने न्यू हाई भी बनाया और साथ में जो है वॉल्यूम भी हाई हुआ। और ये जो डोजी कैंडल है इसमें सेलर्स ने खूब ट्राई किया लेकिन रेड कैंडल नहीं बनाई। तो ये 3 कंफर्मेशन हमें मिल चुका है कि बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है, तो इस वजह से मैंने बायर्स के साथ ये ट्रेड प्लेस कर दिया। तो इसी तरह अब जो मैंने सेकंड ट्रेड लिया, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में लिया। क्यों लिया, किस वजह से लिया, क्योंकि जो इससे प्रीवियस ग्रीन कैंडल है वो मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसमें सेलर्स नीचे से एंटर हुए फर्स्ट। तो सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को नीचे लेके आने के लिए, फिर से बायर्स एंटर हुए और बायर्स ने मार्केट को ऊपर क्लोज़ किया। तो कौन पहले एंटर हुए, सेलर्स ने पहले एंट्री किया। तो सेलर्स को तो चाहिए कि वो वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दे, लेकिन सेलर्स ने वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं किया। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे सेलर्स वीक है और इस वजह से मैंने बाय का ट्रेड दोबारा प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये जो वीक ग्रीन कैंडल बनी ना, इसमें फिर से सेलर्स एंटर हुए, तो बायर्स का जो बॉडी है वो भी वीक हो चुका है और वॉल्यूम भी हाई हुआ। तो इस वजह से आप लोगों ने देखा अगला जो कैंडल था वो नीचे आ रही थी। तो इसी तरह आप लोगों को पहला मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद आपको वॉल्यूम देखना है, और थर्ड जो है आपको मोमेंटम का पता होना चाहिए कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो किस साइड पे जा रही है। देखो, मैंने ये इजीली ये जो येलो लाइन लगा रहा हूँ ना, ये मार्केट स्ट्रक्चर है। इससे आप लोगों को 80 to 85% पता चल जाता है कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अब इजीली ये देखो, कैंडल जो येलो लाइन है ना वो नीचे की तरफ आ रही है ना, तो इसने हमें कंफर्म किया कि अगला कैंडल जो है वो रेड बनेगी। ठीक है, एक कंफर्मेशन हमें मिल गया। अब दूसरा कंफर्मेशन क्या है, सेलर जो है ग्रीन कैंडल में एंटर हुए और वॉल्यूम बढ़ गया। तो प्राइस एक्शन हमें क्या कह रहे हैं, क्योंकि सेलर्स ने न्यू लो बनाया
दो कन्फर्मेशन हो गया। थर्ड कन्फर्मेशन हमें ये मिला कि ये जो सेलर है ये पहले इंटर हुए, इन्होंने मार्केट को नीचे लेके आया, फिर से बायर्स इंटर हुए, फिर बायर्स ने मार्केट को पुशअप किया ऊपर की साइड पे, लेकिन मोमेंटम तो डाउन साइड पे है और वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये वॉल्यूम किसने बढ़ाया? ये सेलर्स ने बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि सेलर्स पहले इंटर हुए। तो जो पहले इंटर होता है वही वॉल्यूम को मतलब डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे जो है सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ किया और मार्केट का जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर मैंने लगाया, मार्केट का जो मोमेंटम है वो भी नीचे की तरफ आ रही है। तो हमारे पास मतलब बहुत सारे कन्फर्मेशन एक साथ मिल रहे, तो हम मतलब यहाँ पे ट्रेड कर सकते इजीली, और ये हमारा विनिंग ट्रेड रहा। तो इसी तरह आप लोग मतलब एक चीज़ पे बिल्कुल रिलाई मत करो कि बस वॉल्यूम बढ़ गया और आप लोगों ने ट्रेड प्लेस कर दिया। देखो पहला मार्केट का स्ट्रक्चर, अगर आपको आंखों से पता नहीं चलता है तो एक लाइन लगाओ अंदाजे से कि ये रेड कैंडल बनी यहाँ से, और इसके साथ साथ आपको SNR लाइन देखना है तो ये तो और भी बेहतर है। ओके जी, यहाँ पे अभी जो है मतलब सेलर्स ने एग्जैक्ट SNR लाइन पे क्लोज़ दिया और जो वॉल्यूम है वो लो हो गया। तो ऑलरेडी मार्केट ने 3 कैंडल तो बनाई, मतलब वीक, मिडल एंड स्मॉल कैंडल। तो फिर से हम यहाँ पे मतलब जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसको बनाएंगे कि अगला मूवमेंट मार्केट का किस साइड पे होगा। देखो बिल्कुल SNR तक आई, तो इसका मकसद कि यहाँ पे SNR भी है, कैंडल ने अपना जो टारगेट है वो भी फुलफिल किया। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट कैंडल बन सकती है और वॉल्यूम जो है वो भी कैंडल के साथ मैच नहीं दे रही, क्योंकि ये देखो SNR लाइन है, SNR लाइन पे कैंडल बिल्कुल वीक बनी और बायर्स भी एंटर हुए, और कैंडल जो है देखो छोटी कैंडल है और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 से 5 कन्फर्मेशन आ गया, तो हमने बायर्स के साथ ट्रेड प्लेस कर दिया। अगेन से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो प्रीवियस 2 रेड कैंडल है उसको ज़रा आप एनालाइज कर लो। बड़ी कैंडल है, छोटा वॉल्यूम है, तो यहाँ पर भी गड़बड़ है। अगर बड़ी कैंडल है तो बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। तो ये किसने लो किया ये वॉल्यूम? इसमें बायर्स ने मार्केट को प्रेशराइज़ किया, लेकिन जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग था। तो अगेन सेलर्स इंटर हुए और सेलर्स ने बिल्कुल छोटी कैंडल बनाई। ये है साइन ऑफ रिवर्सल। क्यों साइन ऑफ रिवर्सल है? क्योंकि सेलर्स ने अपना जो बॉडी है वो डिक्रीज़ हो गया, विक दोनों साइड पे बड़ा हो गया। तो रेड कैंडल में विक किसका आएगा? बायर्स का आएगा ना। तो वॉल्यूम के साथ हमने कंफर्मेशन लिया कि देखो वॉल्यूम, इतना छोटी कैंडल का वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसमें अगर सेलर होता है तो फिर तो बॉडी भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन वीक कैंडल में इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया। तो ये किसने बढ़ाया? ये सेलर्स ने ही बढ़ाया इसमें। तो ये ट्रेड हमारा विन रहा। अच्छा जी, यहाँ पे अभी जो ग्रीन कैंडल है वो आप एनालाइज कर दो। मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स हुआ, फुल बैक जिसको कहता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और बायर्स ने ट्राई किया, बायर्स ने खूब ट्राई किया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन बायर्स ने अपना वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ नहीं किया। तो इस वजह से सेलर्स दोबारा इंटर हुए और मार्केट का स्ट्रक्चर भी देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस वजह से मैंने ये ट्रेड जो है लो डायरेक्शन पे लोअर के साथ ही प्लेस किया। तो मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोग मतलब प्रैक्टिस करो, 2 से 3 दिन डेमो पे कर लो। जैसा आपका ग्रिप मज़बूत हो जाता है उसके बाद आप रियल पे जाओ। लेकिन मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि ये आपको बहुत इजी स्ट्रेटजी है। ये मैंने इस पे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मतलब बहुत अच्छा से वर्क कर रहे और काफ़ी अर्निंग कर रहे दिन में। लेकिन इसके साथ मनी मैनेजमेंट भी मस्ट है कि आप लोग अपना मनी मैनेजमेंट के साथ ही जाओ, क्योंकि ये बाइनरी ऑप्शन है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि 110% जो मैंने ये स्ट्रेटजी आप लोगों को, इसी तरह स्ट्रेटजी आप लोगों को यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं ख़ुद का जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, जब मैं बिगिनर था और मैं ट्रेड करता था, हर रोज़ मेरा जो है $50 से $60 लॉस होता था। तो फिर मैं जाके यूट्यूब में सर्च करता था
और मैंने ये अहद किया कि जब भी मैं मतलब इस नॉलेज को गेन कर लूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ये शेयर करूँगा। जितने भी लोग भाई लोग हैं जिन्होंने भी लॉस किया था, तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग अपना जो लॉस है वो रिकवर कर सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलते रहे। तो अच्छा जी, बातें बहुत हो गया। यहाँ पे जो मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया, क्यों किया, किस वजह से किया। देखो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, लेकिन ये देखो जो मार्केट का मूवमेंट है वो धीरे धीरे वीक हो रही है। देखो पहला कैंडल रेड का बड़ी है, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी छोटी छोटी, आखिर में जो है कैंडल बड़ी बन गई और उसका जो वॉल्यूम है वो लो हो गया। तो इसका मकसद ये रहा कि यहाँ पे जो है सेलर्स ने बॉडी तो स्ट्रांग बनाई लेकिन वॉल्यूम ने साथ में नहीं दिया। तो हमने उस मौके का फ़ायदा उठा के, और उसमें देखो पीछे से जो है बायर्स ने मतलब स्ट्रांग रिजेक्शन भी दिया। तो हमें पता था कि यहाँ पर एक कैंडल लाजिम रिट्रेसमेंट की बनेगी, तो उसका फ़ायदा हमने उठा के और बायर्स के साथ गया। वेरी सिंपल। तो इसी तरह आप लोग बस जब आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो नंबर जी, ट्रेडिंग से पहले आप लोगों को न्यूज़ देखना है। अगर न्यूज़ नहीं है तो ये स्ट्रैटेजी 110% वर्क करती है। और उसके साथ साथ ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपने आंखों से भी आपका तजुर्बा हो जाएगा, लेकिन शुरू में आप लोग लाइन लगाया करो, आप लोगों को इजीली मालूम हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम क्यों नहीं है? मोमेंटम डेड हो गया क्योंकि बीच बीच में 2 ग्रीन कैंडल आई। तो यहाँ पे आप जो है मतलब जो रियल और पैक ब्रेकआउट की बात है वो यहाँ पे आप बिल्कुल ले सकते। देखो रेड कैंडल है, उसने स्ट्रांग ब्रेकआउट दिया लेकिन वॉल्यूम हाई हुआ, तो इधर बायर जो है वो इजीली इस कैंडल पे एंटर होंगे। तो जो रियल और पैक ब्रेकआउट की बात हो रही है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल वर्क करती है। क्योंकि अगर रियल ब्रेकआउट हो जाए और मोमेंटम स्ट्रांग नीचे की तरफ आ रही है तो आप लोग मतलब रिवर्सल के लिए नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे हम इजी जा सकते हैं। क्यों? इस वजह से क्योंकि 2 कैंडल है हमारे पास पहले से बायर्स ऑलरेडी एंटर हुए। तो ये ट्रेड हमारा इंशाल्लाह 110% विनिंग रहेगा। और इसी तरह मज़ीद वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो अगेन आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग अपना जो है राय मुझे दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई दूँगा। तो ये लास्ट ट्रेड था। इंशाल्लाह इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो में और भी बनाऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।